हे हेलो एवरीवन, दिस इज योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोलगम। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है हम सबके चहीते अर्जुन रामपाल। अर्जुन, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस ओवर द सक्सेस ऑफ नेल पॉलिश। तो क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, कैसा माहौल है, प्लीज बताइए। थैंक यू सो मच। नहीं, वाकई में मुझे भी नहीं लगा था कि इतनी अच्छी रिस्पांस आएगी और इतनी जल्दी आएगी। मुझे पता था ये फिल्म में एक लंबी रेस की घोड़े की तरह वो स्लोली स्लोली भागते भागते एक मोमेंटम पकड़ लेगी, मगर इतनी जल्दी मोमेंटम पकड़ना एंड टू गेट दिस काइंड ऑफ रिएक्शन सो अर्ली ऑन इट्स रिलीज इज रियली बीन ओवरवेलमिंग। तो और एक आर्टिस्ट वही चाहता है कि उसकी फिल्म सभी लोग देखें और सराहें, उनसे प्यार करें और डिस्कस भी करें, क्योंकि वैसी फिल्म भी बनी। जो आपका कैरेक्टर है वो काफी कॉम्प्लेक्स एंड बहुत इंट्रोवर्ट टाइप का कैरेक्टर जो आपने, एक तो बहुत ही कमाल के लग रहे थे आप, बहुत ही डैशिंग लग रहे थे, ये जो पूरा लुक था आपका उसमें। बट वो जो थैंक यू। कैरेक्टर था उसकी अगर कैरेक्टर की बात करें तो कॉम्प्लेक्स इंट्रोवर्ट है, वो पूरा अपने आप में सोच रहा है, अपने स्लोली अपने वे में प्रोसेस कर रहा है सब कुछ। तो कुछ बताइए वो प्रिपरेशन स्टेज के दौरान क्या हुआ था, कैसे, कुछ सम एनेक्डोट और समथिंग। तो सबसे पहले तो मैंने ना कर दी थी। मैं बोला भाई साहब, वकील का रोल सबसे डिफिकल्ट रोल होता है, क्योंकि यू कैन गो रियली ओवरबोर्ड, राइट। मेलोड्रामेटिक हो जाता है, मी लॉर्ड, और उस तरीके से वो सब करना जो आज की तारीख में कोई करता नहीं है। जी। और अगर और दूसरी एक बात थी कि एज अर्जुन रामपाल, जब मैंने बोला कि इल्जाम क्या लगे हैं इस पे, हम्म। लेकिन इसने 38 बच्चों का खून का इल्जाम है। चाहे भाई, मैं कैसे कन्विंस करूंगा अपने आप को टू प्रोटेक्ट समबडी लाइक दैट? ट्रू। इट्स जस्ट नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल। तो मैंने बहुत सारे वकीलों के साथ बातचीत भी की थी, और केस को लेके भी। तो मैंने बोला, आप लोग अपने आप को ऐसे कन्विंस कैसे करते कि मैं इसके लिए लड़ूंगा, और व्हाट इफ दैट गाय टर्न्स आउट टू बी गिल्टी और आपने हम्म। उसे बचा दिया? हाउ डू यू काइंड ऑफ कम टू टर्म्स विद दैट? जैसे भाई साहब, टिल प्रूवन गिल्टी एवरीबडी इज इनोसेंट। आपको केस में वो उस तरीके से लड़ना होगा। तो मैंने जो क्लाइमैक्स था, जो क्लाइमैक्स नहीं, जो जजमेंट था जज का, ओह व्हाट अ ओके, जजमेंट। वो मैंने पढ़ा ही नहीं स्क्रिप्ट में। बोला ओके। मुझे जानना ही नहीं है कि इसकी जजमेंट क्या होगी। इंटरेस्टिंग। तो आई फॉट द केस रियली टू थिंक दैट वीर सिंह एंड चारू रायना are both innocent, and that was the way I approached the character. ऑल्सो द फिल्म डील्स विद वेरी टैबू सब्जेक्ट, बहुत ही कमाल का, मतलब बहुत ही डार्क और बहुत ही डिस्टर्बिंग सब्जेक्ट है जो बैकग्राउंड में जो चल रहा है बच्चों को लेकर, जो एंटायर थिंग। वाज दैट आल्सो अ रीजन फॉर यू टू डू दिस फिल्म? Yes, of course. I mean, there is a message, a strong message that goes out in the thing that these kind of crimes do exist. Okay, it also discusses the different shades of law जो हमारे उसमें भी है, कि आप किस तरीके से कानून के लॉज को लेकर आप क्या कैसे खिलवाड़ कर सकते हो। एक अच्छा लॉयर किस तरीके से चीज़ें चेंज भी कर सकता है। क्योंकि अगर 1% भी डाउट आपने क्रिएट कर दिया, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर एनीबडी टू गिव एनी काइंड ऑफ जजमेंट टू दैट। और वहां पर एक प्रोसिक्यूटर है हम्म। जिसने शायद अपनी सारी जिंदगी, सारे वो जो वकीले आते हैं मर्सिडीज में और जो आते हैं ऐसे घूमते हुए, उन सबको गालियां दिए, बोले ऊपर वाले ने मेरे साथ नाइंसाफी की है, ये सब बकवास लोग हैं, करप्ट लोग हैं। ओके, मुझे वो बड़ी केस नहीं मिली है अब तक, जो आनंद का किरदार है, राइट। राइट। मुझे वो बड़ी केस मिली नहीं है, और ये बड़ी केस आके उसके गोद में गिर जाती है। ओके, फ्रॉम टोटली आउट ऑफ द ब्लू, ही इज हैप्पी बट ही इज ऑल्सो वेरी स्कैर्ड, क्योंकि उसने सब हमेशा शायद अपने आप को बोला होगा कि अगर मुझे ये ब्रेक मिल गया तो मैं भी हम्म। इतना बड़ा हो जाऊंगा, या ये कर दूंगा, ये वो कर दूंगा। नाउ ही इज पिटेड अगेंस्ट अ लॉयर हु इज सुपर ब्राइट एट हिज वर्क एंड इज वन ऑफ द बेस्ट लॉयर्स, यू नो। तो वो भी जो एक नर्वसनेस, एक चीज जो जिससे सिड कैन प्ले विद,
जो उसको इंटिमिडेट कर सकता है, जिस तरीके से उस पे चढ़ सकता है, उसके डिफेंस को तोड़ सकता है so easily. Okay, but this guy also actually at the end is going to become a better lawyer, and Sid, because of this guy, is going to become a better person. क्या बात So है. for me, yeah, so for me, that was also a very interesting relationship and a dynamic that was there. OTT पे you had like a dream and fab run. मतलब you OTT पहले the final call, we met on the party also, उसके वो super hit और अब फिल्म में भी super hit. तो कैसे, मतलब how are you enjoying this entire phase? I have a lot of. I have to say thank you to Z5 and to Tarun Katyal for that, and even Raghav. Both of them have always come to me and said, Arjun, ye kar lo. This is going to be amazing. And it's all been stuff which is not stuff that I have, dwelled towards or, have. Found on my own and have done. They had the faith in me to come to me with that, and I really am very, very, very grateful to them for that. तो क्या हम ये जो आपका जो लॉयर वाला कैरेक्टर था उसके एक स्पिन ऑफ वे में एक अलग से पूरी सीरीज देख सकते हैं, या सम फिल्म ऑन हिम ओनली विद डिफरेंट क्लाइंट और समथिंग लाइक दैट? क्योंकि जो आपने आपने किसने पॉइंट अंदर कहा, से खबर दी इसके है? पहले हमेशा लॉयर इज ऑलवेज दैट चिल्लाने वाला मेला करके, दिस वाज वेरी काम कंपोज, स्लोली अपने वे में जा रहे हैं, अपने पॉइंट प्रेजेंट कर रहे, मे बी शायद इसीलिए ये बहुत अट्रैक्टिव कैरेक्टर बन गया. थैंक यू सो मच. इनफैक्ट चर्चा चल रही है कि इस पे अगर हम स्पिन ऑफ करें तो किस तरीके से कर सकते हैं. बट इट्स टू अर्ली टू स्पीक. 4 दिन ही हुए हैं फिल्म को रिलीज होते हुए. But yes, I mean, immediately the reactions that I have got internally also from the team and all of that is that we must do something else in the same space with the same character. This movie comes at the time when you are celebrating 20 years in film industry. Divanapan 2001 में it released and we are completing 20 years of Arjun Rampal. तो जब मुड़ के देखते हैं तो कैसा लगता है? पहली बात तो बहुत खुश हूँ कि 20 साल की सेलिब्रेशन नेल पॉलिश के साथ हो रही है. तो आई फील ग्रेटफुल कि 20 साल बाद भी इतना कुछ सीखने को मिला है. अपने द लव एंड दैट हंगर, वो जो भूख होती है अंदर, वो अभी भी है. You want to go out there and look for the right parts and do nicer work and better work. प्लस इतना ये जो बूम पीरियड हुआ है, इतना ग्रोथ हुआ है इन 20 सालों में इन टर्म्स ऑफ कि आप कहाँ फिल्म देख रहे हो. थिएटर्स में सबसे बेस्ट थिएटर्स हो गए, टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, OTT प्लेटफॉर्म्स में इतना ओपननेस, इतनी फ्रीडम मिल रही है, क्रिएटिव फ्रीडम मिल रही है, इतने कमाल के कलाकार आ रहे हैं in terms of writers, directors, producers, actors, and इन सबके साथ काम करने का मौका मिल रहा है. तो आई थिंक दिस इज, जैसे कि 10 साल पहले अगर आप देखें तो जहाँ पर OTT शुरू हुआ था इन द वेस्ट जी, तो आपने देखा था कि उन्होंने जितने भी उनके शोज थे, उनके फिल्में थे, they started calling it the golden period for filmmaking and of writers. मेरे ख्याल से that golden period is starting now for India, where you will find some wonderful writers, you'll find some wonderful talent, you'll find a lot of new talent, you'll find a lot of old talent in a very new way, in very different light and different things. So it's very exciting times for, I think, to be an actor, to be anybody who's in the entertainment business or filmmaking. इन 20 सालों की अगर बात करें तो अच्छी अच्छी फिल्मों के साथ साथ यू आल्सो बीन पार्ट ऑफ बिग कमर्शियल फिल्म सच एज राजनीति, ओम शांति ओम, आंखें, हाउसफुल, डॉन. सो व्हिच वाज द मोस्ट मेमोरेबल एक्सपीरियंस? All of them. I know All वो of आंसर तो आप them. देंगे, Rajniti लेकिन was a totally different experience. Om Shanti Om, I was petrified. I didn't want to, play that character. I was so scared कि क्या होने वाला है. And Ravan, then Dawn में I had a totally different experience क्योंकि वहाँ पर actually एक
I met फरहान, उनके साथ काम करने को मौका मिल रहा था और इतने लाइक माइंडेड बंदे के साथ मिलकर बात करना उसके बाद रॉक ऑन तो each film, all these films that you've mentioned, each and every one was a totally different experience. Which is the best one? I don't think that I have one. All of them were really, really phenomenal experiences. Arjun, from a model to a struggling newcomer to national award winner to being part of many big films, still there are certain people who write and talk about your personal life rather than your professional life. What's your say to that? यार मैं उनको तो रोक कैसे सकता हूँ? If there was a way to stop them, I would have. But now if they want to write, I can't do anything about that. That's not in my control. Magar, they seem to know more of the truth than I know about my own personal life. So हमें हमारे सच के साथ जुड़ना है. You should know your truth. You should learn to ignore by people talking nonsense. It does not make it the truth. So and when the dust settles on everything, the truth always comes out. So कहीं तो हर्ट होता होगा कि मैंने इतना काम किया है, इतनी फिल्में की है, इतनी तरह तरह की फिल्में की है और लोग अभी भी कुछ लोगों की वर्डिक्ट या कुछ लोग जो ट्वीट करते हैं या सोशल मीडिया पे मैसेज डालते हैं उसके बेसिस पे गलत जज करते हैं, तो कहीं पे तो हर्ट होता होगा. मैं ना किसी को जज करता हूँ और मैं ना किसी की जजमेंट का पे इतना दिमाग लगाता हूँ. अगर वो वैसे मैं सोचने लगा उनके बारे में तो मैं तो पागल हो जाऊंगा यार. So, आपके कुछ फैंस में स्पेशली जो फीमेल फैंस है उनका तो एक ही क्वेश्चन था कि इतने फिटनेस का मंत्रा क्या है इतने सालों से. यू हैव ऑलवेज लुक द सेम. कभी वो एज फैक्टर देव साहब थे, वो जीतू जी थे, उसके बाद जैसे अर्जुन रामपाल, अगेन एज दिखती नहीं है कभी. तो ये क्या राज क्या है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है. आई मीन आई थिंक यू जस्ट हैव टू लुक. अगर आई वर्क आउट एवरी डे. मैं रोज 8 किलोमीटर भागता हूँ. देन आई ट्रेन for an hour and a half, and that's what is my fuel. That's where मेरे batteries recharge हो जाते हैं. All my stress goes away. कोई tension नहीं है. You're with your music, you're with your trainer. I work out, and for me that is like my meditation, where you reboot. And another thing which is very important is your diet. What are you eating, and what are you putting into your system? And I believe in eating healthy, eating clean, and eating when I'm hungry. ऐसा नहीं है कि लंच भी करो, डिनर भी करो, ये भी करो. क्योंकि जब भूख लगती है तो खा लो, भूख नहीं लगती तो क्यों खाना. तो नेल पॉलिश 2 के साथ साथ और क्या नेक्स्ट, व्हाट्स कमिंग, मतलब कौन से प्रोजेक्ट्स है, प्लीज उसके बारे में. तो अभी मैंने नेल पॉलिश कंप्लीट की. उसके बिल्कुल बाद में एक फिल्म है पेंट हाउस, अब्बास मस्तान के साथ. उसमें बॉबी देओल है, शर्मन जोशी है, साइरस बरोचा है और एक अच्छे न्यू कमर है अबरार करके. उनके साथ फिल्म की है. कमाल की फिल्म है. इट्स अ थ्रिलर एंड इन प्रॉपर अब्बास मस्तान स्टाइल. And so I've always wanted to work with them as directors and even as human beings, and they're just wonderful people. Bobby के साथ वापस पहली after a long time we've gotten together. हम दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हुआ करते थे. We were like this before he फिल्म है The Battle of Bhima कोरेगांव, जो मैंने स्टार्ट की थी before the pandemic, और पैंडेमिक की वजह से वो हमें उसकी शूटिंग रोकनी पड़ी. एंड व्हाट हैपेंड इज कि अभी जब तक हमारे सब इतनी बड़ी फिल्म है वो, इट्स अ पीरियड कॉस्ट्यूम ड्रामा बिग फिल्म, कि टू क्रिएट अ बबल ऑन अ सेट लाइक दैट इज वेरी डिफिकल्ट. तो जब तक वैक्सीन्स ना मिले, वो सब ना हो, आई थिंक इट विल बी डिफिकल्ट टू शूट दैट. तो शायद अप्रैल में वो फिल्म की शूटिंग शुरू होगी. अब मैं एक फिल्म शुरू कर रहा हूँ धाकड़, ओके, विद कंगना. और उसके बाद एक फिल्म है with Aparna Sen. Right after that, I go to shoot. It's called The Rapist with Konkona and me. And then there's one film in London which I have to go and do. Wow, seems all exciting projects. So all the best for that, Arjun, and enjoy कीजिए इस पूरे सक्सेस को.
and stay healthy, stay safe, and thank you. Thank you, you too. And you're looking good. You're looking healthy, and keep now go and start working out also. Yes, I have to. Yep. Chalo, thanks. See you, buddy. God bless. Bye. Lots of love. Take care.